शुरुआत माधव आनंद जी मैं आपसे करना चाहूंगी और दर्शकों को ये बताते हुए कि नए नवेले डिप्टी सीएम तो तेजस्वी यादव हमारे साथ जुड़ेंगे अब से कुछ ही देर में, लेकिन जो पूर्व डिप्टी सीएम है बिहार के तारकिशोर प्रसाद साहब, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उनका इंतजार कर रहे हैं। माधव आनंद जी, नई शपथ ली और 2024 का सपना क्यों? 2024 की सपना तो पूरे भारत वर्ष की जनता ने पाल रखा है और निश्चित रूप से मैं एक बात कहना चाहता हूं रुका जी, जनता दल यूनाइटेड का एनडीए से बाहर आना और विपक्ष के साथ जाना निश्चित रूप से विपक्षी एकजुटता को मजबूती प्रदान करेगा। आदरणीय नीतीश कुमार जी में जो नेतृत्व की क्षमता है, जो उनमें योग्यता है, जो उनका अनुभव है, उस अनुभव का लाभ अगर विपक्षी पार्टियों को मिले और 2024 के लोकसभा चुनाव में मिले तो ये अच्छी बात है। जहां तक प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट की बात है, क्योंकि आपके चैनल पे भी बहुत सारे मैं देखा कि चल रहा था कि नीतीश जी प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट होंगे, तो हर पार्टी के कार्यकर्ता चाहता है कि उनका नेता जैसे सर्वोच्च जैसे पोस्ट पे जैसे पहुंचे, उसमें कहीं कोई हम लोग को कहने में गुरेज नहीं है। लेकिन अगर विपक्ष की तरफ से कोई ऐसा प्रपोजल आता है, डिसाइड तो आदरणीय नीतीश कुमार जी को करना है। अभी तो 2024 का चुनाव बहुत दूर है, अभी तो बिहार वासियों की हम लोग सेवा में लगे हुए हैं। पहला कर्तव्य तो हमारा बिहार वासियों के लिए है, तो हम लोग लगातार सेवा करने में लगे हुए हैं। लेकिन एक बात तो जरूर है कि हम लोगों का विपक्ष के तरफ आना निश्चित रूप से विपक्ष जो है सो आज मजबूत जो है सो अपने आप को महसूस कर रहा है और इस तरह एक एक बूंद से घड़ा भरता है, उसी तरह एक एक घटक दल लगातार एनडीए छोड़कर विपक्षी पाले में आ रहे हैं। सारी बातें तो ठीक है माधव आनंद जी, लेकिन ये जो बूंद बूंद है अपने आप को वो सागर भी तो समझते हैं ना। अब बूंद बूंद सागर बनाए तो समझ में आता है, लेकिन एक बूंद कह रही नहीं मैं सागर, ममता बनर्जी कह रही मैं बूंद नहीं मैं सागर, राहुल गांधी कह रहे हैं मैं बूंद नहीं मैं सागर, केसीआर कह रहे हैं मैं सागर, शरद पवार कह रहे हैं मैं सागर, तो सभी सागर हैं। तो फिर वर्सेस कौन होगा? एक समान रूप से आप सेम पेज पर तो आएंगे ना। आपको लग रहा है कि आप चेहरा हैं, लेकिन रोहन गुप्ता जी की पार्टी को लगेगा कि आप चेहरा हैं। अब पूछ लेते हैं रोहन जी, 2024 में राहुल गांधी पीएम कैंडिडेट के तौर पर आप पसंद करेंगे या फिर नीतीश कुमार को? रूबिका जी, डिवाइड एंड रूल तो भाजपा की नीति आज आप क्यों अपना रही हैं? अभी वेट करिए, 2024 दूर है, आप तो भाजपा की नीति पे मत चलिए। और मैं भाजपा की आपको बात कर दूं रूबिका जी, जो आपने बात की शुरुआत की, जब एनडीए का फॉर्मेशन हुआ था करीब 30 से ज्यादा पार्टियां उसके अंदर थी और आज एनडीए में 29 पार्टियां छोड़ चुकी है। मैं यहां पे लिस्ट लेके बैठा हूं, 1998 से लेके अभी तक कितनी पार्टियों ने एनडीए को छोड़ा, ये आपके सामने है। तो भाजपा की एक नीति है, ना उनको जनता के लिए राजधर्म निभाना आता है, ना उनको सहयोगी के लिए सहयोगी धर्म निभाना आता है, ना विरोध पक्षों के लिए विरोधी धर्म निभाना आता है। ऐसी पार्टी पे आप भरोसा कैसे कर सकते हैं? क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।